हेलो फ्रेंड्स। तो बात करें अगर मार्केट के बारे में तो बहुत बड़ी यहाँ पे आपको डाउनफॉल देखने को आज मिली है। 2.12% की डाउनफॉल आपको निफ्टी 50 में देखने को मिली थी। तो मैंने कल बोला था कि यहाँ पे गैप डाउन तो होगा, ठीक है। गैप डाउन देखो 9.15 में गैप डाउन हुआ था, लेकिन मुझे लगा था कि रिकवरी थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो रिकवरी क्यों नहीं हुई पूरी तरह से, इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है, जिसमें मैंने बताया था कि एफ सेक्टर जो है आपका ऑप्शन वगैरह खरीदने में जो चीज़ आपको 5 लाख का मिलता था उसको आप देखो, शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। जो चीज़ आपको 5 लाख का मिल जाता था वो अब 15 लाख देना पड़ेगा और उस पर ब्रोकरेज भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 15 लाख का ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ेगा, मतलब जो चीज़ आपको कम रेट में मिल जाता था ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में, तो उसको थोड़ा सा रेट आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक रीज़न ये है जिसकी वजह से मार्केट आज रिकवर नहीं किया। और शुरू में जो मार्केट शूट ऑफ किया यहाँ से, ठीक है, ऊपर जा रहा था, तो वो जो लोग कॉल लेकर बैठे हुए थे ना, उसको बम्बू करने के लिए आप बोल सकते हो, जा रहा था ऊपर और फिर उसके बाद डायरेक्ट नीचे गया। जिसका स्टॉप लॉस नहीं होगा अच्छा से पिटाई हुई होगी, ठीक है। तो बात मेरा भले ही आपको देखो, मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा इक्विटी खरीदने, इसीलिए इक्विटी कर दो, सेफ रहो, ठीक है। चलो अब मैं इसके पीछे बात कर लेता हूँ रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या, अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 9 बजे जो मार्केट खुला था आपका गैप डाउन, ठीक है, वहाँ से देखो विक्स निफ्टी ऊपर गया, ठीक है, सीधा विक्स निफ्टी ऊपर गया, वहाँ से वॉल्टिलिटी आपको देखने को मिली। मतलब जैसे यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट गैप डाउन हुआ और फिर वहाँ से धीरे धीरे नीचे गया तो रिकवरी होना शुरू हुआ। देखो विक्स निफ्टी क्या है आपका, वॉल्टिलिटी, ठीक है। वॉल्टिलिटी बोलता है इसको। जैसे मार्केट में जो वॉलेटाइल मतलब होगा, कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, उसको दिखाता है कि देखो 9% क्या विक्स निफ्टी में तेजी देखने को मिला है, जिसकी वजह से ही मार्केट आज गिरा है, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे ऊपर गया है, ठीक है, जितना वॉल्टिलिटी बढ़ेगा उतना ही मार्केट आपका गिरने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ तक गया था, फिर यहाँ से नीचे गया तो मुझे लगा रिकवरी होगा, लेकिन रिकवरी क्यों नहीं हुई, इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है। मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो डाउ जोन्स फ्यूचर जो था, यहाँ से एक जो भी कमी था ना, ये पूरा कर दिया नीचे ले जाने के लिए। यहाँ से देखो ये गिर गया यहाँ से डायरेक्ट, ये 3:30 बजे का 3:15 का आसपास का मतलब टाइम था उस टाइम इंडियन मार्केट में। तो ये जैसे यहाँ पे गिरा ना, तो वहाँ से आपका रिकवरी एकदम ही नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली अगर बात करें निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 तो आपका यहाँ से सीधे नीचे चला गया, रिकवरी नहीं हुई, 2.12% की फॉल देखने को मिली। और अगर बात करें यहाँ पे तो देखो, बात करें तो बीसी सेंसेक्स भी आपका 2.10%। एचडीएफसी बैंक जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, वो भी 2.62%। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री, भाई क्या गिरा है, ठीक है, 4% का फॉल यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिली है। तो भाई एक तरह से आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उठा लो जितना उठाना है, ठीक है, उठा लो। मैं तो ये बोलूँगा भाई, मैंने भी आज बहुत कुछ खरीदा, ठीक है। चलो आज बात कर लेते हैं कौन कौन सा सेक्टर ज़्यादा गिरा है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने रिफ्रेश कर लिया। यहाँ से आप देखो, शुरू से मैं दिखा देता हूँ आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको 2 पॉइंट, यहाँ पर आप लोग धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आप भी देखते जाओ। निफ्टी नेक्स्ट 50 आपका 2.41% की फॉल, ठीक है। फिर वहाँ से मैं अगर बात करूँ निफ्टी जो आईटी सेक्टर है, जो कि कल तो संभाल लिया था मार्केट, मतलब 1 तारीख को, लेकिन आज नहीं संभाल पाया, 1.8% का फॉल देखने को मिला, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं देखूँ निफ्टी 100 का अगर देखें तो निफ्टी 100 में भी 2.16% का फॉल देखने को मिला है। मतलब पूरा मार्केट ही लगभग मान के चलो कि नीचे गया है। इसको भाई अब देखो, एक तरह से क्रैश का नज़र से कभी मत देखना, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखो। क्रैश के नज़र से जो देखते हैं ना भाई, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। मेरा बात को नोट करके रखो, आप इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, डरना नहीं है। निफ्टी 50 का मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे देखो निफ्टी 50 मैंने अभी दिखाया आपको, 2.12% का फॉल देखने को मिला था, ठीक है। पीएसयू सेक्टर भी इधर होगा आपका। हाँ, यहाँ पर पीएसयू सेक्टर देखो, ऑयल एंड गैस सेक्टर को मैं दिखा रहा हूँ। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी आज क्रैश किया, 2.7% का फॉल। यहाँ पे निफ्टी पीएसयू भी आज क्रैश किया, ठीक है, 2.47% का फॉल। तो पूरा ही मार्केट एक तरह से आज नीचे गया है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक देखे तो बैंक तो भाई एक तरह से निफ्टी बैंक पूरा 1,000 से ज़्यादा पॉइंट नीचे गया था, तो इसी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी पीएसयू सारा आपको डाउन देखने को मिला है, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, आपने देख लिया। अब चलो मैं कुछ ऐसे शेयर के बारे में बात कर लेता हूँ जिसको भाई मैंने आज पिक किया है आपके लिए, कि आप इसमें बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी रखो और खरीदो। सबसे पहला शेयर बेल। लोग बोलेंगे बेल तो आप बोल रहे थे कि 285 का मतलब बेस बनाया है, मतलब 280 तक उसके नीचे नहीं जाएगा। तो देखो आज क्या होगा, बेल मार्केट का जो सेंटीमेंट था, अब निफ्टी ही गिरेगा तो निफ्टी का पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो जैसे जैसे निफ्टी गिरेगा वैसे वैसे बेल भी गिरेगा, जैसे जैसे निफ्टी उठेगा वैसे वैसे बेल भी उठेगा, ठीक है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि देखो बेल में इन्वेस्ट करने के पीछे एक रीज़न ये है कि ये आपका डिफेंस सेक्टर का है, ठीक है। तो ये गिर चुका है जितना गिरना था। यहाँ से आप 6 महीना का अगर चार्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे 350 से लेके 350 पे था, 340 पे, ठीक है, 16-17% का फॉल हो चुका है। और ऊपर से यहाँ पे आपका
लगभग मान के चलो कि जैसे जैसे मतलब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो बेल जैसे डिफेंस सेक्टर के जितने भी शेयर होंगे, बेल हो गए, एच एल हो गए, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, एच एल भी आज क्रैश किया है 3.71%। तो इसको फ़ायदा डायरेक्ट मिलेगा क्योंकि हम लोग का जो कंट्री और इसराइल को बहुत कुछ सप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे बेल को बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा और यहाँ पे एच एल को भी बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। दो ही कंपनी है जो सबसे ज़्यादा जो भी आपका फाइटर जेट वगैरह बनाता है तो एच एल बनाता है, वो सब सप्लाई करता है, तो थोड़ा थोड़ा हेल्प वगैरह करता रहता है, ठीक है, सारे कंट्री को। तो बहुत खरीदारी होगी अभी डिफेंस में, तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट मिलेगा। कोई सेक्टर अगर नहीं गिरेगा तो ये डिफेंस ही है जो आपको मतलब वार के टाइम पे गिरते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब हो सकता है, देखो क्या होता है ना कि लोग डर से पैसे निकाल लेते हैं, जब पैसे निकालोगे तो थोड़ा सा तो नीचे जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं, ये बोल रहा हूँ। अब देखो तीसरा जो मैं बात करूँ, यहाँ पे दूसरा जो शेयर के बारे में बात करें तो इरेडा है, ठीक है। इरेडा का जो मैंने बोला था कि 220 के आसपास आता है ना भाई, तो उठा लो, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 320 से यहाँ पे 320 था, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो 52 वीक हाई कहाँ, 310 था, ठीक है, 310 से यहाँ पे 22% दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्स आपके 30% के आसपास में करेक्शन है, ठीक है। तो इरेडा भी आप ले सकते हो, यहाँ पे इरेडा अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा है आपको 220 के आसपास, 220 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 215 पे एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, सपोर्ट है ज़बरदस्त था, ठीक है। तो अभी देखो कुछ दिन पहले यहाँ पे 217 पे सपोर्ट मिला था, 215 के आसपास, तो फिर से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर गिरता है तो सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। मैं तो बोलूँगा भाई डिफेंस में डालो, बेल में डालो, धीरे धीरे बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी रखो, फंसो मत। इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखोगे ना तो मज़ा आएगा। मैंने तो भाई मार्केट को अपॉर्चुनिटी के तौर से देखा है कि गिरा तो भाई खरीदो, क्योंकि मैं तो खुद कैश पे बैठा हुआ, 90% कैश पे बैठा हुआ हूँ। सिर्फ 1 लाख ही मेरा इन्वेस्ट है, बाकी 10 लाख तो कैश पे बैठा हुआ हूँ, और बाकी भी ज़रूरत पड़ा तो और भी डालूंगा, लेकिन अभी आराम से मार्केट को धीरे धीरे, आज मैंने अच्छा खासा बाई किया है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बताते हैं। तो आपका आर वी एन एल भी आपका 500 के आसपास में बेस है, 500 के 9 पे है, लेकिन 500 के आसपास में इसका बेस है। ये भी आपका आज क्रैश किया है, एक तरह से मान के चलो 2.94%, मतलब 3% का इसको क्रैश ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है, लगातार फॉल देखने को मिला है 5 दिन में, ठीक है। एक मंथ में अगर देखें तो लगातार आपको 15% का फॉल देखने को मिला है, बहुत बड़ा फॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो, आर वी एन एल भी खरीद सकते हो। फिर उसके बाद अगर बात करें तो एच एल, जो मैंने अभी बताया कि 3.17 का क्रैश है, तो डिफेंस के लिए भाई देखो मैं एक ही बोलूँगा, डिफेंस में इन्वेस्ट करना है तो सही मौका है, इससे नीचे आपको नहीं मिलेगा, 3,000 तक मिल सकता है।